जीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो में ये एज ए होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था तुम्हें। बहुत सारे बच्चे इसका कमेंट भी किए थे राइट आंसर। कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। देखो बहुत ही आसान करके इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। अगर अभी तक ये ट्राई नहीं किए हो ना तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। क्वेश्चन में बोला गया था ना ब्रदर कि 64, 27 और 36 जो है वो पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म है किसी जीपी का। तो हमें p + 2q का वैल्यू बताना था आर के टर्म में। देखो बुआ, मान लेते हैं ना कि वो जो जीपी था उसका पहला टर्म a था और कॉमन रेशियो r था, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो फिर pth जो टर्म था उस जीपी का वो तो 64 था। pth टर्म जीपी के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो a इंटू आर का पावर p - 1। nth टर्म कैसे लिखते थे? a इंटू आर का पावर n - 1। तो pth टर्म कैसे लिखेंगे? a इंटू आर का पावर p - 1। ये 64 हो गया। इसी तरीके से जो क्यूएथ टर्म था बुआ वो था अपना 27, है ना। क्यूएथ टर्म जो था वो 27 था, यानी कि a इंटू आर का पावर q - 1 जो है ये 27 है। और इन द सेम वे ब्रदर आरएथ टर्म जो था वो कितना था? 36। तो a इंटू आर का पावर कैपिटल R - 1, ये कॉमन रेशियो और ये नंबर ऑफ टर्म यानी R - 1, ये 36 था। अब एक काम किया जाए, देखना ध्यान से। क्या हम 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं? क्या 2 का पावर 6 लिख सकते हैं ऐसा? और 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख ले क्या? इसको भी हम चाहते तो 4 का पावर 3 लिख सकते थे। चलो देखा जाएगा, कभी लिखने का जरूरत पड़ा तो वैसे भी लिख लिया जाएगा, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रदर? देखो तो इसको देखो तो हम 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? 36 को, यहाँ 36 था, 3 का पावर 2 9 इंटू 4 36, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सही है ना। अब एक बात देखो, तुम ये जानते हो ना ब्रदर कि ये जो पावर अब एक्सपोनेंट का यूज आ रहा है, 9th क्लास एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट का यूज आ रहा है। इस 6 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये पलट के जाएगा। पावर जब इक्वेशन को उधर जाएगा तो पलट के जाएगा, 1/6 के बन करके जाएगा, यानी ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर p - 1 का पावर 1/6 इज इक्वल टू 2। बस 6 को इधर भेजें। उसी तरीके से ब्रदर 3 को इधर भेज रहे हैं तो a इंटू आर का पावर q - 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 को अगर हम इधर भेजें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर कैपिटल R - 1 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना। अब देखो ये 1/6 यहाँ के लिए भी है, यहाँ के लिए भी है, तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज़ को ब्रदर हम कैसे लिख सकते हैं? देखो एक सेकेंड बुआ, क्लोन कर ले इसको। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो 1/6 है ये यहाँ के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है, यानी कि ये हो जाएगा 1/6 पावर और यहाँ पर p - 1/6 हो जाएगा, है ना। ये जो 1/6 था बुआ यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ सिचुएशन बनाए तो वो क्या बनेगा बुआ? बताओ, यहाँ बनवाएं तो क्या बनेगा? फिर से इसको हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर भी q - 1/3 आ जाएगा। और इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ बनाना चाहें तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हुआ a का पावर 1/2 इंटू आर का पावर कैपिटल R - 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। सही है ना। बस यहीं तक ये क्वेश्चन था सोचना। इसके बाद ये क्वेश्चन बुआ बन गया, अगर तुम देख पाओ तो। देखो कैसे बन गया, यहीं तक सोचना था, यहाँ पे कैसे बन गया। अब एक रिलेशन देखो तो बुआ, ये इंटू ये करने पर 3 इक्वेशन को तुम नोटिस में लो। इक्वेशन नंबर 1 को लो, इक्वेशन नंबर 2 को लो और इक्वेशन नंबर 3 को लो। क्या हम लोग RHS को नोटिस में लो तो बुआ, RHS को हम लोग 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो थर्ड वाले का RHS आ रहा है क्या? थर्ड वाले का RHS आ रहा है क्या? आ रहा है ना। यानी सबसे पहले अगर हम 1 इंटू 2 करें बुआ, देखो 1 इंटू 2 करें तो क्या होगा? यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS इंटू RHS 2 इंटू 3 हो गया। और LHS इंटू LHS यहाँ पर कितना हो रहा है अपने पास? LHS इंटू LHS कितना हो रहा है? a का पावर 1/6 इंटू आर का पावर p - 1/6, फिर यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा a का पावर 1/3 इंटू आर का पावर ब्रदर कितना?
q माइनस 1/3, q माइनस 1/3, q माइनस 1/3, ये बराबर है 2 इंटू 3 के। और 2 इंटू 3 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, यानी कि हम लोग ब्रदर यहाँ पर 2 इंटू 3 के जगह में इसको रिप्लेस करा दिए, इसको हम लोग रिप्लेस करा दिए और बस इतना ही करना था। अरे भाई ये 2 इंटू 3 ही तो है, तो 2 इंटू 3 की जगह हम ये लिख दिए और बस इतना ही करना था ब्रदर, क्वेश्चन अब बन गया। अब एक्सपोनेंट का यूज है, जीपी में एक्सपोनेंट का अच्छा यूज है बुआ, है ना, एक्सपोनेंट अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। बेसिक मैथ्स वाला जो प्लेलिस्ट है ना उसमें एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से कराया गया है, एक्सपोनेंट का अच्छा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाया गया है ना। तो एक्सपोनेंट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, ये सब काम आराम से होगा। आ जाओ यहां पर, अब क्या किया जाए, देखो बेस सेम है तो इसको जोड़ दिया जाए बुआ पावर को, तो a का पावर हो गया 1/6 प्लस 1/3, यहां तक तो ठीक है। और r भी तो सेम है बेस, इसको भी जोड़ लिया जाए, यानी कि p माइनस 1/6 प्लस q माइनस 1/3। और इधर अपने पास a का पावर 1/2 है और इंटू r का पावर कैपिटल R माइनस। अब देखो तो बुआ ये और ये कैंसिल हो गया क्या, देखो ना ये 1/2 ही तो बन रहा है, देखो 1/6 प्लस 1/3 करेंगे तो एलसीएम अपने पास 6 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 2 जाए यानी कि 2, यानी कि 3/6, तो ये कितने बार में 1/2, तो ये तो 1/2 ही तो बन रहा है ब्रदर। इस पूरे को जोड़े हम लोग तो ये 1/2 बन गया, है ना। तो इसको जोड़े तो 1/2 बन गया, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। आ जाओ अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, दोनों कैंसिल हो गया। अब r का पावर ये है और r ही का पावर ये है, दिख रहा है ना, उधर वाला फ्रेम में है ना बुआ। देखो थोड़ा सा हम इसको इधर कर ले, थोड़ा सा हम इसको इधर कर ले, देखो स्मॉल r का पावर ये वाला है, ये वाला, और यही स्मॉल r का पावर ये भी है, और बीच में इक्वल टू है, बेस सेम है तो पावर मस्ट भी इक्वल वाला बात, यानी यहाँ पर बुआ p माइनस 1/6 प्लस q माइनस 1/3 ये इक्वल होगा r माइनस 1/2 के। बस क्वेश्चन अब बनते हुए दिख रहा है, हमें p प्लस 2q निकालना है। यहाँ से अगर हम लोग 6 एलसीएम ले लें, यहाँ से ब्रदर अगर हम लोग 6 एलसीएम ले लें तो p माइनस 1, देखो 3 2 जाती है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2q माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर r माइनस 1/2, 2 से ये कैंसिल करा दो ना, 3 बार में कौन रोक रहा है, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार में, और 3 को इधर लेकर के चले हम लोग तो ये कितना आ गया ब्रदर, देखो तो p ये दोनों मिलकर के -3 और ये प्लस 2q -3 इज इक्वल टू, ये इधर गया तो कितना आ गया 3r -3, -3 से -3 कैंसिल हो गया, देखो 3 इन दोनों में मल्टीप्लाई होके ये बना, तो 3 से -3 कैंसिल, p प्लस 2q का वैल्यू कितना आ गया ब्रदर 3r आ गया, और यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। आसान था ना, आसान था ना बुआ। लेकिन हाँ 9th लेवल पर तुम्हारे लिए जीपी का ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एक्सपोनेंट का भी इसमें अच्छा यूज तुमसे कराया जा रहा है। जीपी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, आसान भाषा में बिल्कुल आसान करके एक एक बातों को समझाया गया है कि 9th वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। मेघदीप एकेडमी 9 10th मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर तुम जाओगे तो वहाँ पर जीपी का एक 1 शॉट वीडियो मिलेगा, जिसमें पूरा जीपी जितना तुम्हें ज़रूरत है वो उसमें पढ़ाया गया है, और एक जीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी आ गया है, जिसमें हम लोग 10-12 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स उसमें किए हैं, उसी का ये होमवर्क क्वेश्चन था। तो एक बार जाकर के चैनल को विजिट करो, तुम्हारे लिए काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ मौजूद है। और आज नहीं कल रात को वीडियो आने वाला है सर्कल क्लास 9 का, सर्कल पूरा डिटेल में उसमें हम करवाए हुए हैं, एक एक बात, एक एक थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल आसानी से समझाए हुए हैं, और सर्कल का उसमें कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। तो कल सर्कल का भी वीडियो आने वाला है। मिलते हैं ब्रदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।